तो आशीष, ये आई थिंक सबसे बड़ी चीज इसके अंदर एक ये उभर के आ रही है कि आई थिंक एक तरफ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है जो फेसबुक और माय व्हाट्सएप जैसी प्रॉपर्टीज को रन कर रहा है। दूसरी तरफ कॉमर्स एक्सपर्ट है जो एक जियो प्लेटफॉर्म के अंदर ही हैज इंटीग्रेटेड आई थिंक वेरियस वर्टिकल्स लाइक ई कॉमर्स, हेल्थ, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, and that too is running this vertical through mobile networking, enterprise networking, home networking. So मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है कम्युनिकेशन टू कॉमर्स का, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द कंट्री एज अ होल, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिजिटल वे ऑफ वर्किंग would require communication at the backbone and commerce in the front, and this is what this combination is likely to provide. तो आई थिंक एक समझना जरूरी बनता है कि जो चाइना के अंदर वीचैट ने जो सक्सेस स्टोरी क्रिएट की है, आई थिंक ऑन अ सिमिलर बेसिस इफ फेसबुक एंड रिलायंस जियो इज क्रिएटिंग अ सक्सेस स्टोरी, इंटीग्रेटिंग द रिटेल सेगमेंट, इंटीग्रेटिंग आई थिंक द कमर्शियल सेगमेंट, प्रोबेबली आई थिंक दे वुड बी द लार्जेस्ट वन। एमएसएमई के अंदर और आई थिंक दी फार्मर सेगमेंट जो पिकारा से हम चले तो करीबन कंट्री का 65-70% का टोटल पॉपुलेशन वहाँ पे कवर हो जाता है, एंड बैलेंस आई थिंक रिमेन्स विद द कमर्शियल साइड ऑफ द पीपल आई थिंक हु गेट्स दिस पर्टिकुलर एडवांटेज। तो मेरा ऐसा मानना है B2B एंड B2C गेटिंग कंबाइंड with this particular combination, so it's a fantastic deal which is fantastic deal, win-win situation। और देख रहे हैं आप किस तरह से बाजार ड्यूली रिवॉर्ड करता हुआ इस खबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को। देवेंद्र सर, लंबे अरसे से ये जो ग्रोइंग वर्टिकल्स थे, जियो, रिलायंस रिटेल, इनमें वैल्यू अनलॉकिंग की बाजार उम्मीद लगा के बैठा था, अब उसके अंश दिखने शुरू हो गए, इसीलिए शायद बाजार मार्केट्स रिजॉइस कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप लोग का कॉल क्या है? आपका सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन कहां ले जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू को? So I think before this particular deal, we had valued the company on SOTP basis. So some of the parts valuation के अंदर रिलायंस जियो की प्लेटफॉर्म की हमने वैल्यूएशन करीबन 550 रुपए के आसपास रखी थी, और रिटेल के बिजनेस के अंदर वैल्यूएशन करीब हमने 375 से 410 के बीच में रखी थी। So that was the value that we had kept. After this particular deal, I think we will have to rework on some of the numbers once I think we get more clarity about how soon they will make the commercial model out of it. उसकी क्लैरिटी आती है तो सर्टनली आई थिंक विल वर्क ऑन द नंबर्स अगेन। बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड द कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस आई थिंक इज नाउ बेसिकली बिकमिंग इक्वल एज फार एज आई थिंक द वैल्यूएशन गोज फॉर रिलायंस। We had kept earlier before this deal, I think the price target was somewhere around 1500 to 1550. As of now, I think we continue to hold that target. We will revise the target upwards once I think we have more details worked out on this particular deal. Okay, देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विन विन सिचुएशन, बेहतरीन डील, फेसबुक को भारत की ग्रोइंग मार्केट में एक बड़ी कंपनी के साथ पकड़ मजबूत करने का मौका मिलता है, और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे ब्रोकरेजेस हाईलाइट भी कर रही हैं, मच नीडेड जो डेट रिडक्शन प्लान्स की बात करी गई थी लगातार एजीएम्स में, अब वो अनफोल्ड होती हुई और इस तरह के वैल्यूएशंस पे वो अनफोल्ड होती हुई, इसीलिए बाजार खुश होता हुआ स्टॉक के साथ 7-7.5% दिन के हाईस की तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव करता हुआ। अच्छा, जियो और फेसबुक के करार के बाद आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि इस साझेदारी से डिजिटल इंडिया का मिशन पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जियो मार्ट, जियो व्हाट्सएप भारत के करीब 3 करोड़ छोटे किराना स्टोर्स को और मजबूती देंगे। सुनिए अंबानी सर ने क्या कहा। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. ओके, चलिए एक काम करते हैं। अब ये रिलायंस, क्योंकि आज जिस तरह का बादशाह बना हुआ है बाजार का, तो एक कवरेज जरूरी थी इस तरह के आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक में। छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। तीनों एक्सपर्ट्स वेट कर रहे हैं और इनफैक्ट आप सब वेट कर रहे होंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज रिविजिट करें, आगे की रणनीति क्या है वो जाने। तो ब्रेक के उस पार मैं खिलाड़ी नंबर 1 की चर्चा कंटिन्यू